So today we are going to derive the relation between linear acceleration and angular acceleration. Also, we are going to have a relationship of these two with the टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सारे के सारे एक्सेलरेशन एक में ही आ जाएंगे. ये थियरी करने से पहले यू शुड नो द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, आपको थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज करा देता हूँ. डी बाई डी टी ऑफ, याद रखना, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी अगर दिया हो, ओके, दिस इज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर ए क्रॉस बी दिया हो तो क्या करना होता है, इट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी क्रॉस बी. किसी भी एक को पकड़ो पहले, देन प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी. दिस इज द रिलेशन. ठीक है, पहले एक का डिफरेंशिएशन करो फिर दूसरे का करो. ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको चेन रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन का. तो ये रूल हम लोग यूज करने वाले. So let's start. We know that V is equal to omega cross r. लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था. V is equal to omega cross r. Now differentiating above equation with respect to time. Differentiating above equation with respect to time. अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, वी विल गेट dv by dt is equal to d by dt of omega cross r. dv by dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं. विल गेट a is equal to omega क्रॉस dr by dt. एक का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को वैसे ही रखा, प्लस d omega by dt क्रॉस r. therefore एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा क्रॉस v प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, यानी अल्फा क्रॉस आर. Okay, this is the equation of acceleration. This is a relation between acceleration and angular acceleration. देखो इसमें ये जो है वो acceleration है. This is a linear acceleration. और अल्फा जो है it is the angular acceleration. ठीक है, अब देखते हैं आगे. ये ओमेगा क्रॉस v जो है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस v is the direction of r. ओमेगा क्रॉस v की डायरेक्शन is the direction of r. therefore ओमेगा क्रॉस v वाला जो एक्सेलरेशन होगा इसे हम लोग बोलते हैं ए आर, यानी रेडियल एक्सेलरेशन. इसे बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस. दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर. ये क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, that is equal to the direction of वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो या टेंजेंट की डायरेक्शन हो, दोनों एक ही है. therefore अल्फा क्रॉस आर को बोलेंगे एटी. एटी स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन.
ओके, लिखो यहाँ तक जल्दी से, उसके बाद बताता हूँ ये ए आर टेंजेंट कैसे आ गया और रेडियल कैसे आया। स्टार्ट राइटिंग एंड देन रेज योर हैंड। ये बता देता हूँ कि डायरेक्शंस कैसे डिसाइड होती है। याद करो, ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इमेजिन किया था। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। क्या हो रहा है, इसे ठीक से बन नहीं रहा, बनेगा। तो इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है। लाइक दिस, ओके। तो ये जो होती है इट इज अ रोटेशनल एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। याद करो, ओमेगा ऊपर की डायरेक्शन में वी कैन इमेजिन अ पॉइंट लाइक दिस, ये वाले पॉइंट पे ये पॉइंट इमेजिन करते हैं, एंड इफ वी imagine its motion then we'll find that its motion is circular motion। अगर ये circular motion है तो at a given point its direction is always along the direction of tangent। So I'm drawing a tangent now at this particular point, this is the direction of tangent, and tangent की direction में velocity की direction होती है, this is the direction of velocity, and this is r, ये बनेगा अभी, ये रहा r, this is r, okay। omega v and r, these three are mutually perpendicular। फिर से omega v and r, they are mutually perpendicular। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस वी करता हूँ, ठीक है, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो मुझे तीसरी की डायरेक्शन मिलेगी। ओके, तो ओ हियर ओमेगा क्रॉस वी अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, थर्ड वन इज रेडियस, इसलिए वो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये अल्फा क्रॉस आर करता हूँ, देखो अल्फा यानी जी जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही डायरेक्शन अल्फा की होगी, वो मैंने बताया था। तो अगर मैं अल्फा क्रॉस आर लेता हूँ यानी क्या होगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ, याद रखना ये इक्वल टू नहीं बट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। और ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन कहाँ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी कहाँ होता है, हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, इसीलिए अल्फा क्रॉस आर को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर अल्फा क्रॉस आर इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो ओवरऑल फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा लास्ट में, acceleration will become a is equal to ओके, ये रहा एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा क्रॉस v को हम लोग क्या बोलने वाले, विल से इट इज ए आर, और अल्फा क्रॉस r जो होगा दैट इज ए टी। इसलिए a का इक्वेशन ऐसा होगा, a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए टी। ठीक है, तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन द नेट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर एडिशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों का समेशन होगा। इसमें देखते हैं ये ए आर की वैल्यू क्या होती है। याद करो ए आर ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड दिस ए आर इन फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में स्वाति मैम ने आपको पढ़ाया होगा ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ओके, ए आर यानी क्या होता है, इट इज वी स्क्वायर बाय आर। अगर आपको ये वाली चीज याद नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम,
अभी हम लोगों ने ये लिखा ए आर कहाँ से आता है, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। देखो ए आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी को हम लोगों ने ए आर बोला हुआ है, ठीक है राइट। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो सिर्फ ओमेगा इंटू वी होगा, भी याद करो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू होगी v बाय आर। ये वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ, तो ए आर की वैल्यू मिलेगी v स्क्वायर बाय आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। अब देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। at का इक्वेशन ऑफ at इज अल्फा क्रॉस आर। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं देन आई कैन राइट at इज इक्वल टू जस्ट अल्फा इंटू आर। at इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इससे आगे कुछ होगा नहीं, इसमें यही रहेगा। दिस इज at, दिस इज ar। अगर ये दोनों इधर रख देते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं इधर लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए आर स्क्वायर plus at square. Okay, this is the equation of magnitude of acceleration. Now we'll keep the values of ar and at in this equation. This is the value of ar, we'll put it here. This is the value of at, we'll keep it here. So we'll get the magnitude of acceleration is equal to, therefore magnitude of acceleration is equal to root of ar square means v square by r the whole square plus at means alpha r the whole square. Therefore, the magnitude of acceleration will be root of v raised to 4 by r square plus alpha square r square. So this is the magnitude of acceleration in terms of radial acceleration and tangential acceleration. So write down and then raise your hand. It's just a general idea. ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, but it's just for your understanding. Torque, इसका symbol is this. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टाउ, TAU, tau. Tau is a symbol of torque. It's a vector quantity, it has a direction, so therefore हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tau as a in a vector form. The symbol of torque is tau. Its formula is tau is equal to RF sin theta, or we can write R cross F. So from this comes the definition of torque. Torque का एक definition यहाँ से बनेगा. It is defined as, इसका definition क्या बन जाएगा, torque is defined as the cross product of R and F. ठीक है, it is defined as a cross product of R and F. एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, because you have to show what is R and what is F. R और F क्या है वो भी हमको लिखना पड़ेगा. So what is R? It is a position vector. It is a position vector of a point where force is applied. ब्रैकेट में लिख रहा हूं with respect to axis of rotation. Axis of rotation के with respect to जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर. अभी आप लोग इमेजिन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये आर एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. एफ क्या है, इट इज अप्लाइड फोर्स. दिस इज अप्लाइड फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. इसका डेफिनेशन ये होगा,
इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, और उसके बाद आपको आर क्या होता है वो लिखना है और एफ क्या होता है वो भी लिखना है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कोई बताएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज ए क्रॉस बी? ओके, so a cross b is not just ab sin theta, it is ab sin theta n caret, where n caret has a significance, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है। ये कहाँ पे होता है? इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू a and b। ए और बी से ये n कैरेट परपेंडिकुलर होता है, and it is determined with the help of right hand screw rule। राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज आर एफ साइन थीटा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो एन कैरेट वाला पार्ट इधर नहीं लिख रहा। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। फिर थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल थीटा। टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वेर डी क्या होता है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force। ओके, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। सबसे पहले ये लिखो, देन रेज योर हैंड। इसमें इसका यूनिट भी लिख लेते हैं हम लोग। देखो भाई, इसका यूनिट जैसा होगा, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, so therefore न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, इसको जूल मत लिखना। हाँ, कोई कोई आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा मिल सकता है जूल, तो आप उसको कंसीडर करना, बट व्हेन यू आर राइटिंग द शॉर्ट नोट डोंट राइट जूल इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, उसमें सिर्फ न्यूटन इंटू मीटर ही लिखना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, सेम एज दैट ऑफ वर्क, m1 l2 t-2, ये भी लिख लो। ठीक है,
छोटी सी छोटी बात भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बता देना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, ये जो है, ये मैं जो रेड कलर का ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली इट इज अ वुडन प्लैंक। ठीक है, वुड का एक प्लैंक इमेजिन करो। ये वुडन प्लैंक को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, आई एम फिक्सिंग दिस वुडन प्लैंक फ्रॉम दिस पॉइंट। ये टेबल पे रखा हुआ है वुडन प्लैंक, और यहाँ से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। हाँ, सो दैट इट कैन रोटेट। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे रोटेट हो सकता है, जैसे ये होता है ना, लाइक सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, सेल को निकाल दो वॉच में से, तो ये ऐसे सब होते हैं अपने, आवर एंड, मिनट हैंड एंड आवर एंड, सेकेंड हैंड। तो ये जो है, इट्स द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। ओके, एक जगह पे वो फिक्स होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने उसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स होता है, वैसे सेंटर पे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे फोर्स देंगे तो ये रोटेट होगा, तो वैसे ये वुडन प्लैंक भी रोटेट होगा। ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कहाँ से फिक्स किया हुआ और कहाँ पे फोर्स दे रहे हैं? इमेजिन करो, मैं अगर ये डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, तो बताओ ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? बोलो, ऊपर की डायरेक्शन में मैं फोर्स दे रहा हूँ, इट मूव क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ। यस, इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। सही है आंसर। चलो, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब ये बताओ, अगर मैं एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा? विल इट मूव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा? एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लगा रहे, कोई आंसर देगा अभी इसका? वन आंसर ओनली। उन्नति सही आंसर है, निधि ऑल्सो सही आंसर, हेतवी सही आंसर है, पेरिश ऑल्सो करेक्ट। ओनली गर्ल्स आर गिविंग द आंसर। प्रिंसी, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एट इट्स ओन पोजीशन। ठीक है, यहीं पे रहेगा। इमेजिन जैसे ये डोर है, ठीक है, जैसे आप लोग फ्रीज का दरवाजा खोलते हो, ये अपना रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा ये है। दिस इज द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, दरवाजे को अगर खोलना हो तो हम लोग कैसे खोलते हैं? वी आर गिविंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसमें ये जो होती है ना, इसमें बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, और जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे ये फ्रीज का दरवाजा है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ओके, इन दैट केस अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी, और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं, ओके, यानी इमेजिन कि ये दरवाजा है, दरवाजे को खोलना है। ओके, और अगर कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ठीक है, दरवाजे को खोलने के लिए कैसे डायरेक्शन में लगाना है फोर्स? ऑलवेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द हैंडल। हैंडल जो होता है उससे हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी तरफ धक्का लगाते हैं या फिर अंदर की तरफ धक्का लगाते हैं। तो जो भी दरवाजे का प्लेन होता है उससे परपेंडिकुलर, देखो ये तो मैं आज अभी आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल तो पता ही है। अगर आप लोग, इवन इफ यू आर स्लीपी, ठीक है, नींद में से उठ के भी अगर आप लोग फ्रीज का दरवाजा खोलते हैं, दैट टाइम ऑलवेज यू आर पुलिंग द डोर एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डोर। डोर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पुल करते हो। कभी ऐसा देखा है आप लोग नींद में, आप लोग जैसे ये रेफ्रिजरेटर का दरवाजा है, आप लोगों ने गलती से इस डायरेक्शन में धक्का लगाया या फिर ये डायरेक्शन में? ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा? बाहर की तरफ ही लगाओगे। ओके,
तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज इन दैट केस ये जो टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन के लिए वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो यहाँ पे हैंडल पे अगर ये जैसे दरवाजा है, दरवाजे पर के ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। अब ये बताएगा कि अगर ये डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, द फोर्स इज एक्सर्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो ये रोटेट होगा या नहीं होगा? तो आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर रोटेट हो रहा है तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? बोलो जल्दी से, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? यस, एंटी क्लॉकवाइज। पेरिशा सही आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्यों एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? बिकॉज अगर ये डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से सुनना, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। एक फोर्स का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, ओके, और दूसरा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, यानी दरवाजे के ऊपर अगर आप लोग ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर एक्सर्टिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन द डोर, देन डोर के ऊपर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? डोर के ऊपर थोड़ा बहुत ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और थोड़ा बहुत ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं हमको, दीज आर द कंपोनेंट्स, ब्लू कलर के जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये वेक्टर्स ब्लू कलर के, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ओके, ग्रीन कलर का जो है उसके कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले मैं ये फोर्स जो लगा रहे हैं एफ, इट इज द अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? इट इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं? तो हम लोग ये वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रीज में, ये फ्रीज का डोर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इफ यू हैव टू हैंडल्स इन अ फ्रिज, मान लेते, ठीक है, ऐसा एक हैंडल इधर है और दूसरा हैंडल इधर है थोड़ा, दिस इज हैंडल ए एंड दिस इज हैंडल बी। बताओ फ्रीज को खोलने के लिए आप लोग कौन सा हैंडल प्रीफर करोगे? फ्रीज को ये डायरेक्शन में खोलना है, विच हैंडल विल यू प्रीफर, हैंडल ए या हैंडल बी? कौन से हैंडल आप लोग प्रीफर करोगे? या सभी लोग एक ही आंसर दे रहे हैं? आंसर इज ए, यानी सबको टॉर्क थोड़ा बहुत तो आता ही है प्रैक्टिकली। तो ए क्यों प्रीफर करेंगे? बिकॉज फॉर ए एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है। ओके, फॉर ए डिस्टेंस मान लो इतना है, ठीक है, एंड फॉर बी द डिस्टेंस इज लेस। बी के लिए जो डिस्टेंस है वो कम है, देखो यहाँ से यहाँ तक का। ओके, सो ए इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। कहाँ से ज्यादा डिस्टेंस है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो जितना दूर होगा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, देखो फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा कलर अलग लेते हैं। यस, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, बट एज ए इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ड्यू टू ए ज्यादा रोटेट होगा, यानी जल्दी से दरवाजा खुल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, कौन सा वाला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर। ओके, तो आर कौन सा डिस्टेंस होता है? तो देखो फोर्स हम लोग ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं, भूल मत जाना, वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आर को क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? व्हाट इज आर? आर को क्या बोलेंगे? तो वी कैन से, मैं ही बता देता हूँ, वी कैन से वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर of a point where force is applied। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे पहले वो बी पे लगा रहे थे, बाद में ए पे लगाया। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। पोजीशन के
पोजीशन वेक्टर जो ले रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन कहाँ रखा हुआ है हम लोगों ने, ये वाली लाइन पे, और ये वाली लाइन है क्या, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच द डोर इज रोटेटिंग। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे इसीलिए आर देखो लिखा हुआ है मैंने, टाउ इज इक्वल, इसका सिंबल है टाउ, फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें आर की वैल्यू क्या होती है, आई हैव डिफाइंड, देखो आर की वैल्यू ये होती है। अब समझ में आ रहा है आर क्या होगा, कोई डाउट है इसमें, ये जो रेड कलर का डब्बा बना है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ अभी। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी वो दरवाजे का हैंडल इमेजिन करो, हैंडल बीच में हो तो कम टॉर्क लगेगा, हैंडल दूर हो तो ज्यादा टॉर्क लगेगा। क्लियर हुआ ये डाउट है किसी को? ओके, क्लियर हो गया। चलो एक आर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए देखो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसमें जितना आर ज्यादा होगा, यानी आर यानी आपको पता ही है हैंडल ए एंड हैंडल बी के लिए, ए के लिए क्या था, आर की वैल्यू ज्यादा थी तो टॉर्क ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। इन ऑर्डर टू गिव ग्रेटर टॉर्क आप लोगों ने हैंडल ए को चूज किया था। ओके, दूसरा क्या है, एंगल। थीटा क्या है, इट इज द एंगल, एंगल किसके बीच में, आर एंड एफ के बीच का एंगल। अब इसको समझते, आर एंड एफ के बीच का एंगल क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अगर ये एंगल है 120 डिग्री, तो थीटा कितना है यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना लिखेंगे बताओ जल्दी से। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, बोलो जल्दी से। ए और बी के बीच में क्या एंगल है, आई गॉट वन आंसर एज एक्सपेक्टेड, टू आंसर्स, दोनों ही अलग है। यस, तो याद रखना एंगल आएगा 120, ऐसा हमको लगता है बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंगल इज नॉट 120, 120 नहीं होगा। ओके, एंगल विल बी 60 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज वेक्टर्स का ये रूल है, वेन एवर वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज वी हैव टू कीप टेल टू टेल वेक्टर्स, यानी दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाला बी, इसको मैं आगे उठा के ले जाता हूँ लाइक दिस। ओके, अगर मैं आगे उठा के ले आता हूँ, देखो टेल से टेल मैंने ज्वाइन कर दी, अब जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी 60 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 60 डिग्री। पहले ये दिमाग के अंदर डालो, उसके बाद आगे की थियरी करेंगे। एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 60 डिग्री। ओके, तो फिर से बता देता हूँ क्या है यहाँ पे, जो बी था वो पहले पीछे था, बी पहले पीछे था, बी को अगर हम लोग आगे ले आते हैं तब जो एंगल आएगा वो फाइंड करें, ठीक है। ये पीछे वाला एंगल 120, दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट ये वाला जो एंगल आएगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वापस। डोर, डोर इज द बेस्ट एग्जांपल बिकॉज सबके घर पे होता है। दिस इज द डोर, डोर में यहाँ पे हैंडल है, देखो हैंडल सबके घर पे यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ऑलवेज कंसीडर द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, बिकॉज रेफ्रिजरेटर के डोर का दरवाजा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होता है, ठीक है। हाँ, फिर से बता देता हूँ, अगर ये वाला फ्रिज हो, ठीक है, जो दोनों साइड से खुल रहा हो, तो उसमें ये वाला कंसीडर करना। ओके, नॉट दिस वन, ठीक है, ये वाला कंसीडर करना। अगर सिंगल डोर है तो ये वाला है ही। तो अगर ये दरवाजे के ऊपर मैं फोर्स दे रहा हूँ बाहर की तरफ, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, बाहर की तरफ मैं फोर्स दे रहा हूँ,
तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आर। ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स जो मैं दे रहा हूँ वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ दे रहा हूँ। अब टाइम खत्म हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद डिटेल में नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बताओ, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आर, उसी डायरेक्शन में एफ, तो बताओ दोनों के बीच में यानी दरवाजे के ऊपर ऐसे फोर्स दे रहे हैं, हैंडल टूट भी सकता है ये वाले केस में। बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ इन दिस केस? 0 डिग्री, सही है। ये वाले केस में थीटा है 0। अब देखो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। लिख रहा हूँ, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा की जगह 0 रख देते हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाले केस में दरवाजा खुलेगा ही नहीं, क्योंकि डोर विल नॉट रोटेट अगर मैं ये डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ। ओके, तो टॉर्क की ये जो चीज है, ये वाला प्लैंक, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिटेल में करेंगे। टाइम बहुत अभी ज्यादा हो गया है, वी विल लीव। बाय बाय।